इस वीडियो के माध्यम से मैं बीएनएसएस के सेक्शन 379 के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगी, जो झूठी धोखेबाज महिलाओं को, गलत साक्ष्य सबूत देने वाली महिलाओं को मेंटेनेंस का आदेश देने से रोकता है। आज के समय में पति पत्नी के विवाद में जो सबसे बड़ी समस्या है वो आती है भरण पोषण की, मेंटेनेंस की। पत्नियां अपनी इनकम को छुपाकर, अपने क्वालिफिकेशन को छुपाकर, झूठ बोलकर, गलत साक्ष्य सबूत देकर, गलत एफिडेविट देकर अपने हक में मेंटेनेंस का आदेश ले लेती हैं। लेकिन नए कानून में अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीएनएसएस का सेक्शन 379 ये कहता है कि अगर किसी महिला ने झूठे साक्ष्य दिए हैं, झूठे सबूत दिए हैं और इस तरह से मेंटेनेंस का आदेश पाने के लिए उसने कोर्ट के समक्ष झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तो ऐसी महिला को भरण पोषण का आदेश नहीं दिया जाएगा। इस सेक्शन में ये प्रावधान है। इसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब किसी महिला ने झूठे दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए हों और आपको लग रहा हो कि ये महिला ने जो भी तर्क कोर्ट में दिया है, जो सबूत दिया है, एफिडेविट दी है, वो सब झूठे हैं, गलत हैं। तो घर बैठकर कानून को दोष देना बंद करिए और अपने हक अधिकारों के बारे में अवेयर होइए, जानिए, समझिए और उनका उपयोग करिए। जब तक आप ये अपने मन में नहीं ठानेंगे कि आपके हक में कि आपको जीतना है और झूठे लोगों को सबक सिखाना है, आपको कोई नहीं जिता सकता। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये हिम्मत लानी होगी। कानूनी अधिकार आपको गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी जानकारी घर बैठे मिल जाएगी। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको समझ नहीं है। आपको घर बैठे इतनी सारी अवेयरनेस फ्री में मिल जाती है कि आपको एक बेसिक नॉलेज तो हो ही जाता है कि अपने केस को कैसे फाइट करना है या मेरे हक में क्या कानूनी अधिकार बने हुए हैं। उसके बाद भी पति लोग अपने हक फैसला नहीं ले पाते हैं, अपने हक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं और दोष देते हैं कानून को, एडवोकेट को, जज साहब को, पुलिस को, सब को दोष देते रहते हैं। सिर्फ अपने हक अधिकारों के प्रति ना तो जागरूक होना चाहते हैं, ना ही इस तरह के कानून का जो है वो उपयोग करना चाहते हैं। आपके पास अपील में जाने का ऑप्शन तो रहता ही है। कई बार होता है कि पति लोगों के पास सबूत देर से आते हैं, साक्ष्य देर से आते हैं, तो अगर आदेश हो जाता है तो उसे भी कैंसिल कराने का, रद्द कराने का भी तो हक अधिकार आपके पास है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे नहीं और अपने हक अधिकारों के बारे में कोर्ट को बताएंगे नहीं, अवगत नहीं कराएंगे, तो कोर्ट को क्या पता कि आपके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है या चीट हुआ है या गलत आदेश हो गया है। इसकी गुहार तो आपको ही कोर्ट में लगानी होगी। अपने हक अधिकार जो है वो तो बताने होंगे कोर्ट को कि मुझे कानून ने ये हक अधिकार दिया है और इसके अंतर्गत ये प्रावधान है और मेरे साथ जो हुआ है वो गलत है, मेरे कानून के खिलाफ हुआ है और मैं इसको चैलेंज करता हूं, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। जब आप बोलेंगे कोर्ट में तभी तो आपके हक अधिकारों की सुनवाई होगी, आपको गुहार लगानी पड़ेगी, अपनी आवाज को कोर्ट में उठाना होगा, पुलिस में उठाना होगा, तभी आपके हक में फैसला होगा। घर बैठे फैसले नहीं होते हैं। लोग कहते हैं पत्नियों के हक में कानून बने हैं, पत्नियां भरण पोषण झूठा ले लेती। भाई, अगर आप कोर्ट में साबित कर लोगे कि पत्नी झूठी है, गलत है, धोखेबाज है, चालबाज है, सबूत साक्ष्य जो दिए हैं वो सब झूठे हैं, ये साबित कौन करेगा कोर्ट में? ये तो आप ही साबित करोगे। सेक्शन बताने के लिए हम बैठे हैं कि किस सेक्शन में इतना प्रावधान है, या आपके वकील साहब जो हैं जिन्होंने हायर किया है वो आपको बताएंगे कि आपके हक अधिकार क्या हैं, किन सेक्शन में हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अगला मूव हमारा क्या होगा, हमें हाई कोर्ट जाना होगा या सेशन कोर्ट जाना होगा या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। आप कम से कम समय निकाल कर अपने एडवोकेट के साथ आपके हक अधिकार क्या हैं उनको डिस्कस तो करें। भरण पोषण का आदेश जब आपके में हो जाता है, रिकवरी का आदेश हो जाता है, तो आपको एक मोटा अमाउंट कोर्ट में पे करना ही पड़ता है। कोर्ट के आदेश को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप चैलेंज नहीं करते हैं, उसे अपील में नहीं जाते हैं, स्टे नहीं लेते हैं, तो कोर्ट रिकवरी का आदेश कर देता है, आपको जेल भी हो जाती है। इसीलिए जब आपके खिलाफ मामला दर्ज हो, आपको उस मामले से संबंधित सारी जानकारी लेनी चाहिए कि इस तरह के झूठे मामले जब दर्ज होते हैं तो मेरे हक अधिकार क्या है, मुझे अपना बचाव कैसे करना है, किस सेक्शन के अंतर्गत मुझे आगे मूव करना है, मेरे हक अधिकारों का संरक्षण मुझे कैसे करना है ताकि मेरे खिलाफ या कोई गलत फैसला ना हो जाए।
और मुझे बेवजह परेशान ना होना पड़े। कानून में हक अधिकार महिला और पुरुष दोनों के लिए बनाए गए हैं। दुख इस बात का है कि पुरुष अपने हक अधिकारों का उपयोग भी नहीं कर पा रहे और महिलाएं अपने हक अधिकारों का दुरुपयोग भी कर लेती हैं। पुरुषों के हक में भी ये कानून है कि झूठी महिला, धोखेबाज महिला को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ FIR करें जब मामले झूठे हो जाते हैं। लेकिन कोई भी पति आगे आकर अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज कराता ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते कई साल बीत जाते हैं उसके लिए झूठे मामलों में। तब तक वो काफी मेंटल हरासमेंट हो जाता है पति का, फाइनेंशियली भी उसको लॉस होता है, उसका समय बहुत बर्बाद होता है और उस सबसे बाहर आकर जब उसे लगता है कि फाइनली अब सारे मामले खत्म हो गए, मुझे राहत मिल गई, तो झूठी महिला अगर सेटलमेंट कर लेती है पैसे देकर या अपना केस वापस भी ले लेती है तो भी पति उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराते। उनको अगर सलाह भी दीजिए, उनका जवाब यही होता है कि अब छोड़ते हैं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं, मुझे कोई केस नहीं लड़ना, मुझे इससे छुटकारा मिल गया, राहत मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है, मैं अब और कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। ये देखिए कि एक महिला 4 साल 6 साल तक आपको हैरेस करती है, परेशान करती है, कोर्ट के चक्कर लगवाती है, आपको पनिशमेंट तक दिलाने को तैयार रहती है और अगर वो साबित कर ले जाती है आपको पनिशमेंट मिल भी जाती है। तो उसने इतना एफर्ट लगाया आपको सबक सिखाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए या आपसे बदला लेने के लिए, उसकी हिम्मत देखिए। और आप ऐसी महिला को अगर सबक नहीं सिखाएंगे, छोड़ देंगे, जाने देंगे, तो फिर उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो आपके जैसे न जाने कितने लोगों के साथ इसी तरह का मजाक करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं इसी तरह के झूठे केस करके, फंसाकर, सेटलमेंट करके पैसे लेती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी और आदमियों के हक में कोई कानून नहीं है, आदमी ऐसे ही फंस जाते हैं और फिर डर के मारे समझौता कर लेते हैं। आप जितना पैसा अपने पार्टनर को देते हैं उसका कुछ % ही अगर आप लगाएंगे अपने एडवोकेट पे, अपने केस में, तो आप गलत आदेश होने से बच जाएंगे और ऐसे लोगों पर FIR दर्ज कराएंगे अगर उन्होंने झूठा मामला दर्ज किया है तो, और मेंटेनेंस देने से भी बच जाएंगे। तो आपके जो हक अधिकार हैं उसे जानें, उसका उपयोग करें और अपने हक में फैसले लें। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पे अगर मुझसे कुछ सवाल हैं तो वीडियो में दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।